हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में हम जे.एस. मिल को पढ़ेंगे। जे.एस. मिल के जो इंट्रोडक्शन है, इनका जो जीवन परिचय है, इनकी जो रचनाएं हैं, यानी एक क्लास इस पर हो चुका है, जिसमें कि जे.एस. मिल के पर्सनल लाइफ के बारे में और फिर उनकी जो भी रचनाएं हैं, किस रचनाएं में कौन सा अपना विचार उन्होंने दिया है, इन सारी बातों को हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हम मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार को पढ़ेंगे, जानेंगे जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के ऊपर अपना क्या विचार दिया है। तो जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार उसके राजनीतिक चिंतन को एक महत्वपूर्ण एवं अमूल्य देन है। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता संबंधी जो विचार इन्होंने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में जो दिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य देन है। उन्होंने अपने ग्रंथ ऑन लिबर्टी में भी स्वतंत्रता के विषय में लिखा है कि स्वतंत्रता के स्वरूप और महत्व पर ऑन लिबर्टी में उन्होंने व्यापक रूप से चर्चा किया है। उसकी इस पुस्तक की तुलना जो है मिल्टन की एरोपेजिटिका से की जाती है। इस पुस्तक में स्वतंत्रता के मूल्यों को सर्वसमर्थित मिल की भावना के कारण उसे स्वतंत्रता के उपासकों की श्रेणी में अभूतपूर्व जो है स्थान प्राप्त होता है। अब जो है हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के बारे में मिल जो परिभाषित किया है, तो जानते हैं कि क्या परिभाषा दिया है। मिल ने अपने स्वतंत्रता सिद्धांत में दो प्रकार का परिभाषा दिया है, जिसमें कि एक परिभाषा को हम बताएंगे। मिल ने कहा है कि व्यक्ति को अपने शरीर का अकेला स्वामी होना चाहिए और व्यक्ति जो है अपने मन और शरीर का अकेला स्वामी होता ही है, अर्थात व्यक्ति की जो है स्वयं पर प्रभुता है। इसके माध्यम से जे.एस. मिल ने यह बताने का प्रयास किया कि व्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उनको अपने आप पर, अपने कार्यों पर और अपने विचारों पर स्वयं संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु का मतलब है कि आंतरिक और बाहरी मामले में स्वतंत्र होना चाहिए। ये जो है मिल ने कहा है। आगे जो है स्वतंत्रता के दार्शनिक आधार के संबंध में मिल ने कहा है कि मिल ने अपनी स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन भी दो प्रकार के दार्शनिक आधारों पर करते हैं, जिसमें कि पहला है कि व्यक्ति ही दृष्टि से तथा दूसरा समाज की दृष्टि से। मिल ने अपने स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन दो प्रकार के दार्शनिक आधार पर करता है, जिसमें कि पहला बताते हैं व्यक्ति की दृष्टि से है और दूसरा समाज की दृष्टि से। मिल का ये मानना है कि व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास से है, जो कि स्वतंत्र वातावरण में ही संभव हो सकता है। यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान ना किया जाए तो उसके जीवन का मूल उद्देश्य जो है वह नष्ट हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरे दार्शनिक आधार के समर्थन में उन्होंने कहा है कि मानव समाज की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों को विकास के अवसर प्रदान किया जाए ताकि वे अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अब मिल ने स्वतंत्रता के प्रकार को बताया है। मिल ने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताया है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा कार्य की स्वतंत्रता। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके कि मिल ने जो विचार की स्वतंत्रता और कार्यों की स्वतंत्रता दिया है। तो जानते हैं कि विचार की स्वतंत्रता पर इन्होंने क्या कहा है। मिल का मानना है कि व्यक्ति को विचार व अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का संपूर्ण विकास हो सके। विचार और अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो है इन्होंने यह वाक्य कहा है, समाज में परिवर्तन का आधार स्वतंत्र विचार एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही होते हैं।
विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष के बारे में मिल ने कई प्रकार की बातें कही है, जिसमें कि पहला है कि मिल का विश्वास है कि प्रत्येक समाज की कुछ धारणाएं एवं परंपराएं होती हैं। प्रत्येक समाज की अपनी अपनी धारणा और परंपरा होती है। उसका एकमात्र आधार समाज का विश्वास होता है। व्यक्ति को ऐसे विश्वास पर आधारित परंपराओं व धारणाओं के प्रति उन्मुक्त विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि उसे स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा तो नई विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही है सत्य के दमन का भ्रम। सत्य के दमन का भ्रम। विचारों की स्वतंत्रता न देने का एक दुष्परिणाम सत्य का दमन है। इसका अर्थ होता है कि समाज की उपयोगिता का दमन करना। जब हम कानूनी दंड विधान द्वारा या सार्वजनिक निंदा द्वारा किसी के विचार को दबाते हैं तो यह संभव हो जाता है कि हम सत्य का दमन कर रहे हैं। इसीलिए मिल ने कहा है कि यह विचार भ्रांतिपूर्ण है कि जिस बात को बहुमत मानता है वह सत्य हो। तीसरी बात इन्होंने कही है कि परस्पर विरोधी विचारों की अभिव्यक्ति। सत्य को समुचित रूप में स्पष्ट करने के लिए विचार की स्वाधीनता आवश्यक है। वाद विवाद से सत्य का स्वरूप निखरता है। यह स्वाभाविक ही है कि एक ही समय एक विषय पर अनेक मत होते हैं जो परस्पर विरोधी हो सकते हैं। हर मत के समर्थकों की दृष्टि में उनका अपना मत संपूर्ण सत्य और दूसरों का मत अर्ध सत्य या असत्य होता है। इसकी जो चौथी जो बात कही है विचार और अभिव्यक्ति के बारे में, सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं। मिल का मानना है कि सत्य किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है। सत्य का रूप विराट है और उसके अनेक पहलू भी है। सत्य की खोज में मनुष्य की स्थिति अंधों जैसी होती है। हम सत्य के समग्र रूप का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु अपने अनुभव के आधार पर आंशिक रूप को ही पूर्ण समझने का हम आग्रह करते हैं। आगे इन्होंने कहा है विचारों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हानिकारक होता है। किसी भी विचारों के स्वतंत्रता पर अगर प्रतिबंध लगा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, वो खतरा है। इसलिए मिल ने कहा है कि सत्य की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है। विचारों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध से न केवल इस खोज में विघ्न पड़ता है बल्कि इस पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। इससे व्यक्ति का बौद्धिक, मानसिक और चारित्रिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। विचारों की स्वतंत्रता से समाज की प्रगति तथा व्यक्ति के नैतिक चरित्र का भी विकास होता है। इसीलिए विचारों की स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक होता है। अब जो इनकी दूसरा जो प्रकार है स्वतंत्रता की, वो है कार्यों की स्वतंत्रता। अब कार्यों की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा है? मिल का कहना है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन की तुलना ऐसे पक्ष से की जा सकती है, ऐसे पक्षी से की जाती है जो उड़ना तो चाहता है लेकिन उसके पैर को कुतर दिए गए हैं। मिल का कहना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब व्यक्ति को कार्यों की स्वतंत्रता प्राप्त हो। कार्यों की स्वतंत्रता सामाजिक जीवन की प्रगति के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि व्यक्तिगत जीवन के लिए। इसीलिए मिल ने कार्यों की स्वतंत्रता के पक्ष में भी अपना विचार रखे हैं, जिसमें पहला है मिल ने व्यक्तिगत अनुभव द्वारा चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के विकास की बात को स्वीकार करते हैं। उसने एक शराबी का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि एक शराबी शराब पीना दो तरीकों से छोड़ सकता है। पहला, यदि सरकार शराबबंदी कानून बनाकर लागू कर दे, जैसे बिहार में है कि सरकार ने शराब पर
शराबबंदी को जो है शराबबंदी किया है। ऐसे तो अभी पूर्ण रूप से कोई कानून नहीं है, लेकिन शराबबंदी है, लेकिन कुछ है, जेल भी जा सकते हैं, आपको दंड भी किया जा सकता है, जैसे बिहार में शराबबंदी है। दूसरा, स्वयं समझ जाए कि इससे उसके और उसका और उसके परिवार का अहित हो सकता है। इनमें से उसका अनुभव पर आधारित शराब छोड़ने का निर्णय ही सही होगा। इसीलिए ये J.S. मिल ने व्यक्तिक अनुभव के द्वारा जो चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्ति के जो विकास होता है, उसे स्वीकार किया है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि मिल ने मनुष्यों को सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं से मुक्त करने का समर्थन इसलिए किया है ताकि वे सामाजिक विकास में बाधा डालते हैं। इसीलिए व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य द्वारा कार्यों को करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। आगे इन्होंने कहा है कि व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता देने का एक प्रबल तर्क नवीनता और आविष्कार का है। मिल का कहना है कि जनता प्रायः लकीर की फकीर होती है। समाज का विकास नवीन आविष्कारों के कारण ही होता है। इसीलिए व्यक्तियों को नवीन परीक्षण की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि समाज की उन्नति स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में संभव हो सके। अब जो है स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं। मिल ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में, अब किन विशेष परिस्थितियों में स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं यानी प्रतिबंध लगाना चाहिए, उसे मिल ने यहाँ पे बता रहे हैं, जिसमें कि पहला है स्वतंत्रता का दुरुपयोग। यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई हानि पहुंचने की संभावना हो तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे इस कार्य से रोका जा सकता है, क्योंकि इससे दूसरे को हानि हो रहा है और चोरी करने वाले का स्वयं का भी नैतिक पतन होता है। इसीलिए ऐसी स्वतंत्रता पर जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो, तो ऐसी स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही है कि राज्य या समाज की सुरक्षा, जब राज्य व समाज की सुरक्षा को कोई खतरा हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का कुछ अंश पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। जैसे कि कहीं पे अगर सांप्रदायिक माहौल अगर खराब होता है तो वहाँ पे सरकार क्या करती है कि तुरंत में नेटवर्क को बंद कर दिया जाता है। इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इससे जो है आम लोगों से, आम जो जनरल जो समय होता है यानी सामान्य समय के अपेक्षा इस समय में सभी पक्षों को, चाहे दो पक्षों के बीच झगड़ा हो या तीन पक्षों या जिसके भी बीच झगड़ा हो, एक दूसरे पक्ष को जो है हानि हो, तो ऐसी स्वतंत्रता के लिए जो है सरकार क्या करती है कि कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है या फिर कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है ताकि एक दूसरे को हानि नहीं हो। तो यह है राज्य और समाज की सुरक्षा। राज्य पर आक्रमण के समय सभी नागरिकों से अनिवार्य सैनिक सेवा की भी व्यवस्था की मांग की जाती है। यदि किसी नगर में चोरी का भय हो तो राज्य क्या करता है कि नागरिकों को पहरा देने के लिए भी कह सकता है, किंतु ऐसे प्रतिबंध विशेष परिस्थिति में ही लगाया जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऐसी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जो है, ऐसी स्थिति में प्रतिबंध कुछ समय के लिए ही लगाया जाता है। अब जहां कर्फ्यू लग जाता है, धारा 144 लग जाता है या फिर इंटरनेट सेवा बंद कर दिया जाता है, तो ये कुछ समय के लिए ही होता है, जैसा कि हम लोग आप लोग सब जानते हैं। आगे है कि कर्तव्य पालन की विमुखता। अगर कर्तव्य पालन अगर आप नहीं कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति विमुख हो जाए तो उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है।
यदि कोई पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी के समय पर मदिरा पान करके जनता को परेशान करता है तो राज्य उसके इस कार्य में कार्य समझकर यानी स्वयं के कार्य पर दूसरे के कार्य को समझकर प्रतिबंध लगा देता है, क्योंकि इससे शांति भंग होती है। इसीलिए कोई व्यक्ति कार्य की आड़ में दूसरे के कार्यों पर बाधा नहीं पहुंचा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि अहित की दृष्टि से किए गए कार्यों पर यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे समाज के द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि आत्महत्या करना भी पाप है। यह सामाजिक मापदंडों के विरुद्ध है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति टूटे हुए पुल को पार करना चाहे तो राज्य उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे पुल पर जाने से रोक सकता है। अब जो है मिल द्वारा जो स्वतंत्रता संबंधी जो विचार दिया गया है उसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या आलोचना है। मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार निस्संदेह राजनीतिक दर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण होते हुए भी अनेक आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। अनेक विद्वानों ने विभिन्न दार्शनिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसकी आलोचना किया है, जिसमें कि पहला है समानता का अभाव। मिल ने स्वतंत्रता पर जो जोर दिया है लेकिन स्वतंत्रता की उपेक्षा की है। आलोचकों का कहना है कि मिल ने स्वतंत्रता पर तो जोर दिया है लेकिन समानता की उपेक्षा कर दिया है। स्वतंत्रता की सार्थकता के लिए समानता आवश्यक है। इसके अभाव में स्वतंत्रता को स्थापित या स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता है। दूसरी आलोचना है सीमित दृष्टिकोण। आलोचकों का कहना है कि मिल का जो दृष्टि है वो सीमित है। मिल ने पिछड़े वर्ग, बच्चों, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता की परिधि से बाहर कर दिया है। ऐसा करने से इनका विकास का मार्ग रुक जाएगा और समाज की जो आम धारा है वो आम धारा से कट जाएंगे। आगे आलोचकों ने कहा है कि अधिकारों का अभाव। मिल ने केवल स्वतंत्रता पर जोर दिया है लेकिन अधिकारों की उपेक्षा कर दी है। स्वतंत्रता के अर्थपूर्ण प्रयोग के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता और अधिकार एक दूसरे के पूरक है। एक के अभाव में दूसरे का हम कल्पना या अस्तित्व नहीं रह जाता है और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे इसकी आलोचना हुई है व्यक्ति अपने हितों का श्रेष्ठ निर्णय नहीं ले पाता है। मिल की यह मान्यता है कि व्यक्ति अपने हित का स्वयं निर्णायक होता है, किंतु आधुनिक आर्थिक समाज में एक सामान्य व्यक्ति अपने हितों को सही रूप में नहीं समझ सकता है। इसके लिए क्या होता है, उसे दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है कि दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ जाती है। आगे इसकी आलोचना हुई है अवैज्ञानिकता के आधार पर। आलोचकों का कहना है कि मिल ने जो व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वामी बताया है, इसकी धारणा को वैज्ञानिक आधार पर सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है। सत्य तो यह है कि व्यक्ति स्वार्थी और अज्ञानी भी है। वह अपना स्वामी न होकर क्या होता है कि अपनी प्रकृति का दास भी हो जाता है। आगे इसकी आलोचना हुई है अल्पमत को बहुमत से अधिक महत्व। यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया है, बहुमत है। मिल ने बहुमत की निरंकुशता की तुलना में अल्पमत को अधिक महत्व दिया है। उसने बहुमत को गलत धारणाओं के आधार पर स्वेच्छाचारी मानने की भूल की है। बहुमत सदा आतताई नहीं होता है। आधुनिक युग में बहुमत का शासन सर्वश्रेष्ठ जो है उदाहरण के रूप में है। आगे जो इनकी आलोचना हुई है कार्य स्वतंत्रता का भ्रामक विभाजन। मिल द्वारा कार्य की स्वतंत्रता के संदर्भ में व्यक्ति के कार्यों को स्व विषयक तथा पर विषयक
में बांटना भ्रांतिपूर्ण और असंभव है। व्यवहार में व्यक्ति के कार्यों में ऐसा भेद नहीं किया जा सकता है। आगे, सनकी व्यक्तियों की स्वतंत्रता। मिल ने सनकी व्यक्तियों को भी पूरी स्वतंत्रता देने का समर्थन किया है। उनका मानना है कि ये व्यक्ति ही समाज की प्रगति का मार्ग खोलते हैं, इसलिए वह इन व्यक्तियों में सुकरात एवं ईसा मसीह का रूप देखता है। सत्य तो यह है कि सभी सनकी व्यक्ति सुकरात या ईसा मसीह नहीं हो सकता है। सनकीपन चरित्र की दुर्बलता का प्रतीक है, न कि उत्कृष्टता का। आगे इनकी आलोचना हुई है खोखली और नकारात्मक स्वतंत्रता। इनका जो स्वतंत्रता रूपी विचार है वो खोखलापन है उसमें। बार्कर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा है। बार्कर ने कहा है कि खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर, उसके पास अधिकारों के संबंध में कोई स्पष्ट दर्शन नहीं था। मिल ने बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता का नाम दिया है। दूसरी तरफ वह राज्य के हस्तक्षेप का भी समर्थन करता है। आगे है विरोधाभास। मिल एक तरफ तो कहता है कि व्यक्ति अपने शरीर और विचार का एकमात्र स्वामी है और इसलिए उसे किसी भी मनचाहे कार्य को पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सामाजिक नियंत्रण का पक्ष लेता है। इससे पहले विचार का विरोध होता है। अब जो है मिल के स्वतंत्रता विषयक विचारों का चारों तरफ से आलोचना हुई है। बार्कर ने तो खोखली स्वतंत्रता का मसीहा भी कह डाला है। वेबर, मैक्सी, लिंडसे आदि ने निरंकुश स्वतंत्रता का प्रतिपादक बता दिया है, लेकिन इससे मिल का महत्व कम नहीं हुआ है। आज राज्य व्यक्ति के संपूर्ण कार्यों का नियमन करता है। संपूर्ण कार्यों का नियमन का मतलब है कि आज के समय में यानी आधुनिक समय में पूरा विश्व लोक कल्याणकारी राज्य के तहत व्यक्तियों के संपूर्ण अधिकार देता है, व्यक्तिगत अधिकार देता है, सामाजिक अधिकार देता है। तो मिल ने जो स्वतंत्रता संबंधी विचार दिया है वो पूर्ण रूप से गलत नहीं है, इसका महत्व भी है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक राज्य का नियंत्रण होता है। जैसे लोक कल्याणकारी राज्य को आप डिटेल से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मनुष्य के जन्मने से पहले और मृत्यु के बाद तक राज्य का नियंत्रण रहता है और राज्य जो है उसकी पूर्ति करती है। मिल की स्वतंत्रता की पुकार मानव व्यक्तित्व की गरिमा की रक्षा के लिए एक अमोघ अस्त्र प्रतीत होती है। मिल का कथन आज भी सत्य है। मिल का कथन इसलिए भी सत्य है कि स्वतंत्रता के वातावरण में ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव है। मिल ने जो स्वतंत्रता दिया है वो आधुनिक युग में मील का पत्थर है और यही स्वतंत्रता पूरे विश्व में हर एक व्यक्ति को प्राप्त है, जो कि मिल ने कह चुके थे। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार राजनीतिक दर्शन के इतिहास में उसकी शाश्वत एवं अमूल्य देन है। इसीलिए जो है मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार शाश्वत है, सत्य है और सर्वव्यापक है। तो मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार खत्म होती है। धन्यवाद।